नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चतुर्वेदी आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। वर्क एंड टाइम का पार्ट 5 हमने कल अपलोड कर दिया है। आज ये वर्क एंड टाइम का पार्ट 6 है। ठीक है, पार्ट 6 पे ये पहला क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है। आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन का कहना है कि कोई ठेकेदार 120 दिन में किसी रोड को बनाने का ठेका लेता है। कितने दिन में? 120 दिन में। तो टोटल टाइम डे कितना है? डी बराबर कितना है? 120। 120 दिन में कोई ठेकेदार ये कहता है कि मैं रोड बना करके दे दूंगा। फिर और 100 लोगों को भर्ती करता है। लोग मतलब मैन, कितने मैन? 100 लोगों को उसने भर्ती कर दिया। तो और 45 दिन बाद वह देखता है कि सिर्फ 1/4 मतलब 1/4 काम हुआ है। तो बचे हुए काम को नियत समय में समाप्त करने के लिए उसे और कितने लोग भर्ती करने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को किससे लगाएंगे? वही फार्मूला अपना अपनाना पड़ेगा। कौन सा? MDH वाला, M1 D1 H1 बटे W1 इक्वल टू M2 D2 और H2 बटे W2। ये वाला फार्मूला हमको लेना पड़ेगा। लेकिन जैसा क्वेश्चन बोला है अपने को वैसा ही करना है। तो क्वेश्चन क्या बोला है देखो। क्वेश्चन बोला है कोई ठेकेदार 120 दिन में रोड बनाने का ठेका लेता है और वह 100 लोगों को भर्ती करता है। 45 दिन बाद 1/4 काम होता है। कौन सा काम? पहला पार्ट काम का कितना है? देखो यहां पे 1/4 काम। ठीक है, इस 1/4 काम को करने के लिए कितने लोग? ये 100 लोग रहते हैं। जितने 100 लोग थे सभी 100 लोगों ने काम किया। कितने दिन तक? 45 दिन तक। तो ये कितना काम हो पाया? 1/4 काम हो पाया। ठीक है, जो वर्ग का दूसरा पार्ट होता है बराबर इस पर W2 रहता है। फिर कहता है कि बचा हुआ काम को नियत समय में खत्म करने के लिए काम बचा कितना है? 1/4 हो गया है तो बचा है 3/4 काम। ठीक है, इस 3/4 काम को करने के लिए नियत समय पर, नियत समय कितनी? 120 दिन का उसने ठेका लिया था। 45 दिन इसमें काम वो कर चुका है। तो काम बचा कितने दिन करने के लिए है? 75 दिन। मतलब 75 दिन काम वो और करेगा। तो 75 दिन काम करेगा लेकिन वो इन 100 लोगों में वो खत्म काम नहीं कर पाएगा। तो ये बोल रहा है कि और कितने लोग भर्ती करने पड़ेंगे। तो 100 तो थे ही और 100 में से एक X, मान लो X लोगों को भर्ती करना पड़ेगा तो काम खत्म हो जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 3 से 25 या 75, 25 आ जाएगा। ये 25 आ जाएगा। 25 से काटोगे 25 चौको कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 45 में 4 का गुणा करोगे तो आएगा 180 बराबर 100 प्लस X। ये X क्या था? X हमने माना था और कितने लोगों को भर्ती करना पड़ेगा। 100 इधर आकर के माइनस होगा तो कितना बचेगा? 80। और ये X कितने लोग भर्ती करने पड़ेंगे? 80 लोगों को भर्ती करना पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपके पास अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन का कहना है सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। क्वेश्चन कहता है कोई ठेकेदार किसी रोड को 150 दिन में बनाने का ठेका लेता है। कितने दिन में? 150 दिन में। 150 दिन में बनाने का ठेका लेता है और वो 80 लोगों को भर्ती करता है। कितने लोगों को? 80 लोगों को भर्ती करता है। ठीक है, और वह 90 दिन बाद जाकर देखता है तो 1/4 काम समाप्त होता है। तो बचे हुए काम को समाप्त करने के लिए कुल कितने लोग होने चाहिए? तो आइए इसी फार्मूले से करते हैं। कौन सा? ये फार्मूला M1 D1 और H1 बटे होता है W1 इक्वल टू M2 D2 और H2 बटे W2। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से देखो तो क्या बोल रहा क्वेश्चन? क्वेश्चन का कहना यह है कि कितने लोग भर्ती हुए? 80 लोग। 80 लोग भर्ती होने के बाद 90 दिन बाद कितना काम हो पाता है? केवल 1/4 काम होता है। तो 80 लोग जब 90 दिन तक काम करते हैं, 80 लोग जब 90 दिन तक काम करते हैं तो काम कितना हो पाता है अपना? 1/4 काम हो रहा है। बचा हुआ काम, तो काम बचा कितना है? 3/4 काम बच रहा है।
और 3/4 काम को समाप्त करने के लिए, नियत समय पर समाप्त करने के लिए कितने लोग होने चाहिए? तो यहां पर 90 दिन हो गया है, दिन बचा कितना है? 150 दिन में खत्म करना है, तो 60 दिन यहां पे बचा हुआ है। कुल कितने लोग, ये नहीं पूछा है कि और कितने लोग आएंगे, तो कुल कितने लोग, तो मान लो x लोग आ जाएंगे, ठीक है, x लोग कर लो और इसको काट दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। काटो जरा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 20 बार में होगा और ये 20 चौको 80 हो जाएगा और 9 चौको 36। कुल कितने लोग? 360 लोग। ये x की वैल्यू, लोग हम क्या माने थे? x, तो x की वैल्यू कितनी आई है? 360। मतलब 360 लोग बचे हुए काम को खत्म करने के लिए चाहिए, ठीक है। लोग थे कितने पहले? 80 लोग थे, जो कि 80 लोग 90 दिन में कितना काम कर पाए? 1/4। मतलब काम कितना बचा है? अभी 4 में से 3 काम बचा हुआ है और समय कितना लग गया? 90 दिन। तो मतलब 60 दिन में और लोग होंगे तभी तो काम हो पाएगा। तो काम पहले लोग 80 थे और टोटल कितने लोग चाहिए? 360 लोग यदि होंगे तो काम नियत समय पे खत्म हो जाएगा। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके पास अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि कोई व्यक्ति 40 दिन में रोड बनाने का ठेका लेता है। टोटल दिन कितना है? 40 दिन में रोड को बनाने का ठेका लेता है, 25 लोगों को भर्ती करता है और 24 दिन बाद 1/3 काम समाप्त हो पाता है। तो उसे और कितने लोगों को भर्ती करना पड़ेगा कि बचा हुआ काम कितने दिन पहले? 4 दिन पहले खत्म हो जाए। तो यहां पे ये देखो, टोटल डेज कितना है? कुल दिन कितना है? कुल दिन है 40, ठीक है। यहां पर आराम से अच्छे से समझ के करना। टोटल डेज कितना है? 40। कितने लोगों को भर्ती करता है? 25 लोगों को भर्ती करता है। मतलब M1 जो होता है, जो आपका ये वाला फार्मूला मैं बता रहा हूं, हर क्वेश्चन में लिख रहा हूं, M1 D1 और H1 बटे क्या होता है? W1 = M2 D2 और H2 अपान कितना होता है? W2। यहाँ पे एक चीज़ देखना कि हर क्वेश्चन में मेरे लिखने का रीजन ये है कि आपको ये फार्मूला याद हो जाए। इस फार्मूले में कुछ है नहीं, जितने स्टेप की बात होती है बस इसी फार्मूले में केवल हमको क्वेश्चन को रखना होता है और रखने के बाद एक क्वेश्चन आ जाता है। पहली बात ये। दूसरी चीज़, हम ये अच्छे क्वेश्चन में से हैं, जो भी क्वेश्चन करवाते हैं हम इस हिसाब से करवाते हैं कि जैसे बिगनर, मतलब जो भी तैयारी स्टार्ट किए हैं उस हिसाब से हम समझाते हैं, ठीक है। जैसे जो जिनका प्रैक्टिस का है, जो पहले पढ़ चुके हैं, वो क्या करना, जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, उसको वहाँ पे वीडियो को रोक करके पहले अपने से सॉल्व कर लेना। अपने से सॉल्व करने के बाद देखो क्या आंसर आता है, इसके बाद फिर ये आंसर मिला लेना। टेक्निक में थोड़ा अंतर आएगा, ठीक है, तो देख लेना। अब आइए चलते हैं इस क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमको। कोई व्यक्ति 40 दिन में एक रोड बनाने का ठेका लेता है, 25 लोगों को भर्ती करता है। कितने लोगों को? 25 लोगों को भर्ती किया है और 24 दिन तक काम किए हैं। तो 24 दिन तक काम करने के बाद कितना काम खत्म हुआ है? 1/3। तो पहला काम कितना? 1/3 खत्म हुआ है यहाँ पे। तो फिर आगे क्या लिखा है? और उसे कितने दिन में, और उसे कितने लोगों को भर्ती करना पड़ेगा कि बचा हुआ काम। तो बचा हुआ काम बचा कितना है यहाँ पे? दूसरे पार्ट में 2/3 काम बच रहा है। मतलब W2 जो है आपका 2/3 है, W1 क्या है आपका? 1/3 है। 25 लोगों को भर्ती करता है M1, पहले पार्ट में 25 लोग हैं, और पहला जो D1 है ये मतलब 24 दिन तक काम होता है, तो वहां पे अपन रख देंगे। अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट, अगले पॉइंट में ये देखो तो लिखा है और कितने लोगों को भर्ती करना पड़ेगा। मतलब लोग पहले कितने थे? पहले 25 लोग थे। तो लोग पहले कितने थे? 25, और 25 में से मान लो X लोगों को और भर्ती करना पड़ रहा है। और काम कितने दिन पहले खत्म हो जाता है? 4 दिन पहले काम खत्म करना है अपने को। तो 40 दिन तो टोटल ठेका लिया है। 40 दिन में 24 दिन हो चुका है काम। 40 में 24 दिन काम हो जाएगा, तो 40 में 24 माइनस करोगे, कितने दिन बचेंगे? 16 दिन। तो टोटल अगर 4 दिन पहले ना खत्म करना होता तो टोटल 16 दिन में काम खत्म होता, लेकिन 4 दिन पहले खत्म करना है। मतलब कितने दिन में? 12 दिन में काम खत्म करना है। अब ये x की वैल्यू निकाल लोगे तो मतलब और कितने लोग भर्ती करना है, ये x में आपका आंसर आ जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 से ये 6 बार में जाएगा,
ठीक है, 6 चौको 24, ये 4 बार में चला गया। ये हो जाएगा आपका 25 चौको कितना, यहाँ पे हो जाएगा 100 बराबर ये है 25 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स। ये 25 इस साइड जाएगा, 100 से 25 माइनस होगा तो कितना आएगा 75। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 75, मतलब 75 लोग और भर्ती करने पड़ेंगे तो काम 4 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन का सलूशन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम और करते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आइए करते हैं। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आइए अच्छे से देखते हैं। क्वेश्चन का कहना है 120 लोग यदि रोज 10 घंटे काम करें, 120 लोग यदि रोज 10 घंटे काम करें तो काम 85 दिन में खत्म होगा। ये क्या है, ये काम का स्टेटमेंट है कि काम अगर 120 लोग डेली 10 घंटे यदि काम करते हैं तो काम 85 दिन में खत्म होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो टोटल दिन कितना दिया हुआ है 85, लोग कितने दिए हुए हैं, मतलब मैं 120 लोग दिए हुए हैं। कितने घंटे काम करने के लिए बोला गया है 10 घंटे। यदि 10 घंटे काम किया जाता है तो 120 लोग मिलकर के 85 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। फिर देखो कि सभी काम एक साथ करना शुरू करते हैं, लेकिन 10 दिन के बाद वे हड़ताल कर देते हैं। मतलब ये 120 लोग 10 घंटे कितने दिन तक काम किए, 10 दिन तक काम किए। कितने दिन, 10 दिन तक काम किए। इसके बाद ये हड़ताल कर देते हैं कि काम प्रतिदिन 8 घंटे किया जाना चाहिए। कितने घंटे, 1 सेकंड माइक गिर गया है, 8 घंटे काम किया जाना चाहिए। ये किया जाए। 25 दिन हड़ताल के बाद हमें और कितने लोगों की भर्ती, कितने लोगों को घर भर्ती करना पड़ेगा कि काम समय पर समाप्त हो जाए। अब कितने लोगों को भर्ती करना पड़ेगा, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 120 लोग ही हैं, 120 लोग 10 घंटे कितने दिन तक काम किए, 10 दिन तक तो काम किए, और 10 दिन काम करने के बाद जितना काम बचा हुआ है उतने काम को अब और कितने लोगों को भर्ती करना पड़ेगा कि काम समय पे समाप्त हो जाए। तो यहां पे ये देखो कि ये 120 लोग हैं टोटल, 10 दिन काम हो चुका है। कितने घंटे, 10 घंटे डेली काम करके 10 दिन काम हो चुका है। तो काम अभी इनके पास बचा कितने दिन का है, मतलब ये अगर 120 लोग 10 घंटे 75 दिन तक काम करते तो काम समाप्त होता। लेकिन अब क्या करना है, अब ये देखो कि 120 लोग 10 घंटे काम करके 75 दिन में काम खत्म करते। लेकिन यहां पे एक बात यह है कि यहां पे अब 75 दिन ये बचा हुआ है आपके पास, ये 25 दिन हड़ताल पे चला गया। देखो टोटल आपके पास 85 दिन है, 10 दिन यहां पे काम वो कर देते हैं, 10 दिन का काम हो गया है तो 75 दिन का काम बचा हुआ है। लेकिन 25 दिन हड़ताल पे चला गया, मतलब ये काम करने के लिए उनके पास 50 दिन और बचा हुआ है। हड़ताल मतलब 8 घंटे पर डे यदि काम करते हैं तो ये दूसरे में 8 घंटे हो जाएगा। 8 घंटे तो कितने दिन में समाप्त होगा, तो एक्स देखो कितने लोगों को भर्ती करना पड़ेगा, तो देखो एक्स लोगों को भर्ती करना पड़ा मान लो। तो यहां पे लोग थे कितने अपने पास, टोटल लोग थे 120, तो यहां करो 120 में मान लो एक्स लोग और भर्ती हो गए तो काम खत्म हो जाएगा। यहां पे देखना 120 लोग 10 घंटे यदि 10 घंटे डेली 75 दिन तक काम करेंगे तो काम समाप्त होगा। इसी काम को 50 दिन में 8 घंटे डेली काम करें तो 120 में से कितने और लोगों को भर्ती कर लिया जाए तो काम टाइम पे खत्म हो जाए। अब इसको काट दो, देखो क्या आंसर आता है। 25 दूना 50, 25 तियां 75 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काट दो तो 2 से 5 बार में जाएगा और 2 से 4 बार में जाएगा। ठीक है, अब ये 4 से काटोगे तो 4 त्याई 12, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, इस साइड कितना बच रहा है 2, 2 से इससे काट दो, ये 15 बार में कट जाएगा।
बचा कितना है, यहां से 15 और 5, 15 पचे 75 और ये 3, 75 का 3 बार गुणा करोगे तो 75 यानी होता है 225। यहां से क्या बचा, 120 प्लस x। ये 225 में 120 इधर आएगा तो 120 माइनस हो जाएगा, तो 120 माइनस होगा तो बचेगा 105 x क्या माने थे कि और कितने लोग भर्ती करने पड़ेंगे, तो 105 लोग और भर्ती करने पड़ेंगे, तो काम आपका नियत समय पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके पास अगला क्वेश्चन, इसी में अगले टाइप का क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 50 लोग किसी काम को 40 दिन में करते हैं, हर 10 दिन बाद 5 लोग काम छोड़कर चले जाते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। मतलब एक ऐसा काम है कि यदि 50 लोग 40 दिन तक लगातार काम करें, 50 लोग 40 दिन तक लगातार काम करें तो काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या करते हैं कि हर 10 दिन के बाद काम कितने दिन करना है, 40 दिन, और हर 10 दिन के बाद 5 लोग काम छोड़कर चले जाते हैं। तो काम में टाइम तो और लगेगा, क्योंकि हर 10 दिन बाद 5 लोग जा रहे हैं। तो इसको कैसे करें, देखो 50 लोग हैं, सलूशन देखना है क्या है, 50 लोग हैं, 40 दिन में अगर काम करते हैं, 50 लोग 40 दिन तक काम करते हैं तो काम खत्म हो जाता है। टोटल काम कितना है, 50 गुणे 40 करोगे टोटल काम निकलेगा, ये 5 चौको 20, 2000। टोटल काम आपके पास कितना है, 2000 टोटल काम है। ठीक है, ये आपके पास जो 50 लोग हैं, ये 50 लोग, चलो इस साइड से करते हैं, ये 50 लोग 10 दिन बाद 5 लोग जाते हैं तो 10 दिन तक तो काम करेंगे ना। तो ये 50 लोग यदि 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 500। देखो 50 दाम कितना, 500। ये 50 लोग 10 दिन तक कितना काम किए, 10 दिन तक, तो 500 काम हो गया। अब देखो अब इसमें कितने लोग चले गए, हर 10 दिन बाद 5 लोग छोड़कर चले गए, तो यहां पे लिखो 5 लोग इसमें माइनस हो गए, तो यहां पे बचे कितने, अब 45 बच रहे हैं। तो ये 45 भी अब 10 दिन तक काम करेंगे, कितने दिन तक, 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कर पाएंगे, 450 काम। आपके पास काम कितना करवाना है, 2000। ये 45 लोग बचे हैं, 10 दिन तक काम करेंगे तो 450 काम कर पाएंगे। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, और अब फिर 5 लोग यहां से चले गए, अब कितने बचे, 40 बचे हैं। ये 40 भी 10 दिन तक अब काम करेंगे, तो कितने दिन तक काम किए, 10 दिन तक। 10 दिन तक काम किए तो कितना काम हो गया, 400 काम हो गया। 400 काम हो गया, और यहां पर भी 5 लोग काम छोड़कर चले गए, बचे कितने, 35 लोग बचे हैं। पर यहां देखिए कि काम आपका कितना होना चाहिए, 2000 काम ही होने चाहिए। तो कितना काम हो गया, 500 यहाँ, 400 ये, 450 ये, 400 ये, 5 4 9 9 4 13, 1350 काम हुआ है। मतलब 2000 नहीं हुआ है तो और काम करवाना पड़ेगा। तो 35 लोग बचे हैं, ये भी 10 दिन तक काम करेंगे। 10 दिन तक काम करेंगे तो अब कितने लोग बचेंगे, 30 लोग बचेंगे। 10 दिन तक काम करेंगे तो ये 350 काम करेंगे। ठीक है, ये 350 काम कर दिए, ये 30 लोग अभी आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, कितना काम कर दिए, ये 350, और यहां से भी 5 लोग चले गए, तो अब कितने लोग बचे हैं, 30 लोग बचे हुए हैं। तो ये 30 लोग जो हैं, ये 30 लोग भी अब 10 दिन तक काम करेंगे। ठीक है, तो अब 10 दिन तक काम किए तो काम कितना कर पाए करेंगे, ये 300 काम करेंगे। 300 काम ये 10 लोग कर दिए, अब ये 5 लोग जाएंगे। ठीक है, तो अब ये देखो कि 500, 5 4 9 9 4 13, 13.5 हो गया, और 50 से जोड़ दो 1400, 14 3 17, और 17 3 20, ये 2000 काम आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 2000 काम हो गया। लेकिन कितने दिन लग गए, 10 दिन, 10 10 20 दिन, ये 30 दिन, ये 40 दिन, और ये
50 दिन लगा है आपके पास, 50 दिन लगा, 2050 दिन लगा ये 2000 काम को खत्म करने के लिए। ये आपका आंसर हो गया कितना, 50 दिन। पर लगा क्यों है ये ज्यादा दिन, क्योंकि आपका काम तो 40 दिन में खत्म होना था। लगा इसलिए कि हर 10 दिन बाद ये जो 5 लोग काम छोड़कर गए हैं, ये 5 लोग जो काम छोड़कर गए हैं, इस वजह से 10 दिन ज्यादा लगा है और ये काम 50 दिन में आपका पूरा हो गया है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है। अब आइए चलते हैं अगले टाइप क्वेश्चन की ओर। ये आपके पास अगला क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का है, थोड़ा सा इसमें बदलाव है। बोल रहा है कि 60 लोग किसी काम को 50 दिन में करते हैं, हर 10 दिन बाद 20 लोग काम करने आते हैं और उसमें काम छोड़कर चले जाते थे, इसमें काम करने आते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। सेम चलिए टोटल वर्क निकालते हैं, सेम उसी टाइप का। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 60 लोग हैं, 60 लोग 50 दिन में काम को करते हैं, तो 6 पंचा 30, काम कितना हो गया आपका 3000। ठीक, 3000 काम करना है। देखो अगर 60 लोग 50 दिन तक काम करते तो 3000 काम, मतलब 60 लोग 50 दिन में काम को खत्म कर देते, जो कि काम कितना है आपका 3000 काम है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हर 10 दिन बाद 20 लोग और आ गए तो कम दिन में काम खत्म होगा। अब ये देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये पहले कितने हैं, 60 लोग हैं, 60 लोग हर 10 दिन तक तो काम करेंगे ना, तो 10 दिन तक काम किए, ये कितना काम कर दिए, 600 काम हुआ। हर 10 दिन बाद कितने लोग और आ गए, 20 लोग और आ गए। देखो यहाँ पे समझो, 60 लोग 10 दिन तक काम किए तो 600 काम कर दिए, लेकिन 10 दिन के बाद ये 20 लोग और आते हैं तो कितने लोग हो गए, 80 लोग हो गए, 80 लोग। अब ये 80 लोग 10 दिन तक काम करेंगे, 10 दिन तक काम करेंगे तो 800 काम कर देंगे। 800 काम करने के बाद इसमें 20 लोग और आ गए, हर 10 दिन बाद 20 लोग आते हैं, तो ये कितना हो गए, 100 लोग हो गए। काम कितना है, 3000 है, अभी 8 6 1400 काम हुआ है। ये फिर ये 10 दिन तक काम करेंगे, तो 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, 1000 काम हो जाएगा। 1000 काम कर रहे हैं और इसमें 20 लोग और आ गए, 20 लोग और आ गए, तो कितने लोग हो गए, अब कितने हैं, 120 लोग हैं। और ये कितने दिन काम करेंगे, 10 दिन तक काम करेंगे, तो ये 1200 काम करेंगे। 1200 काम, देखो काम पूरा हो गया क्या, 8 6 14, 14 10 कितना हो गया, 24, और 24 और 12 आपका हो जाएगा 36। काम कितना हो गया, ज़्यादा हो गया है, इतना काम नहीं करेंगे। देखो तो 10 लोग, तो यहाँ तक 10 दिन तक का काम ही नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ का इतना काम कितना हो गया, 8 से 14 10, 2400 काम हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर 20 लोग आ गए, तो देखो यहाँ पर 20 लोग आए तो 100 से बढ़ करके कितना, 120 लोग हो गए। पर अगर ये 10 दिन तक काम करते हैं तो 1200 काम हो रहा है, काम हमको 600 करवाना है, तो 5 दिन तक काम करवा लें। 5 दिन तक काम करवाएंगे तो 600 काम होगा। ठीक है, 600 काम हुआ, 5 दिन तक काम किए, और ये 600 2400 में 600 जोड़ोगे, ये 3000 काम आपका खत्म हो गया। 3000 काम खत्म हो गया। पर कितने दिन लगे, ये देखो, 10 दिन ये 10, 10 दिन ये 20, और 20 10 ये 30, और 5 दिन ये लगा 30 5 35 दिन में, 35 दिन में ये 3000 काम खत्म हुआ है। तो आंसर आपका हो जाएगा 35 दिन। कितने दिन में, 35 दिन में ये काम खत्म हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा। टोटल काम कितना है, 60 और 50 3000 काम है। 3000 में ये 60 लोग पहले काम करेंगे, हर 10 दिन बाद 20 लोग आते हैं, 10 दिन तक काम किए तो 600 काम हुआ, फिर 20 लोग आ गए तो 60 20 80 लोग हो गए, और ये भी 10 दिन तक काम किए तो कितना काम हुआ इनका, 800 काम हो गया। 800 काम हो गया, और इसमें 20 लोग और ऐड हुए तो 100 लोग हो गए, और 100 लोग ये 10 दिन तक काम किए तो कितना काम हो गया, 1000 हो गया। और यहां तक देखो काम हुआ कितना है, अभी 2400 काम हुआ है। आपके पास 3000 टोटल काम है, 3000 में से बचा कितना काम है, अभी आपके पास 600 काम करवाना है। ये 100 में से 20 लोग और जुड़े हैं तो कितने लोग हो गए, 120 लोग। 120 लोग 10 दिन तक काम करेंगे तो ऑलरेडी 1200 काम हो जाएगा, और 1200 नहीं 600,
तो अगर 10 दिन में वो 1200 कर रहे हैं, हमको करवाना कितना है, 600 काम करवाना है, तो 5 दिन करवा दिए ये 600 काम, और ये 600 काम करवा दिए तो 24 और 6 ये 3000 काम आपका हो गया। और दिन कितना, 10 दिन, 10 20 10 30 और 30 5 35, मतलब ये 35 दिन में 3000 काम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। अब अगले पार्ट में अगले क्वेश्चन और क्वेश्चन बताएंगे हम आपको। तो जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज कमेंट भी कर दिया करिए। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले पार्ट पे, हम आपको मिलेंगे। सो जय हिंद।